हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें हम बताएंगे कि जो हमको त्रिकोणमिति में चतुर्थांश के बारे में बताया गया है कि प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, आल पॉजिटिव होता है। द्वितीय चतुर्थांश में होता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। तृतीय में होता है टेन और कॉट। यहाँ पे होता है क्या, इसमें जो होता है ऑल पॉजिटिव, इसमें होता है साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस वाले में क्या होता है, इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है, इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है। ठीक है, बाकी सारे जो बच रहे हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो हमको अभी तक ये सिर्फ बता दिया कि इसको भैया याद कर लो, ये ऐसा ऐसा होता है, लेकिन क्यों होता है ये आज तक हमें नहीं बताया गया। तो आज हम आपको बताएंगे, और अगर हम बता रहे हैं तो आपको जानना पड़ेगा। हम बता रहे हैं तो आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको जानने से पहले एक हम पाइथागोरस प्रमेय होती है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वहां पे होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या फिर कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, इतना होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमको ये जानना है कि ये यहाँ पे ऑल पॉजिटिव क्यों होता है, यहाँ पे साइन और कॉसेक क्यों पॉजिटिव होता है, इसमें टेन और कॉट क्यों पॉजिटिव होता है, इस वाले में कॉस और सेक क्यों पॉजिटिव होता है, यानी कि धनात्मक क्यों होता है। ठीक है, यहाँ पे ऋणात्मक क्यों नहीं होता है, तो ये आज हम जानेंगे। देखो, जो चतुर्थांश होता है वहां पे एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। ठीक है, ये वाला क्या है, एक्स अक्ष एक्सिस, ये क्या है, वाई अक्ष है। ठीक है, मतलब कि कोई प्लेन था, उसको मैंने चार भागों में बांट दिया, दो संदर्भ रेखाओं के द्वारा चार भागों में बांट दिया। एक तल को चार भागों में बांट दिया, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा और ये चौथा। इनको चतुर्थांश बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको यहाँ से हटा के इधर कर देते हैं ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो हमने संख्या रेखा पढ़ रखा है, 7-8 में हमको संख्या रेखा पढ़ाई गई थी कि संख्या रेखा में जीरो या मूल बिंदु से अगर हम दाहिनी तरफ जाते हैं इधर की तरफ तो वो प्लस होता है, ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो प्लस होता है, अगर हम बाईं तरफ जाते हैं तो वो क्या होता है, माइनस होता है, और अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो वो क्या होता है, माइनस होता है। ठीक, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पे। अब ये समझ लिए ना, इसको यहाँ पे इरेज करके इसको खाली कर देते हैं, इसकी जरूरत लगेगी। ठीक, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, यहाँ पे ये चौथा हो गया। ठीक है, तो ये ऐसा दिया हुआ है ना, हमने बताया इधर हम जाएंगे तो क्या होगा, इधर हम जाते हैं तो धनात्मक, ऊपर जाते हैं तो ऋणात्मक, इधर जाते हैं तो ऊपर जाते हैं तो धनात्मक, बाएं जाते हैं तो ऋणात्मक, नीचे जाते हैं तो यहाँ पे भी ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक थीटा कोण बनाते हुए एक रेखा खींच देते हैं, ये हो गया थीटा। ठीक, और यहाँ से इसको मिला देते हैं। ठीक, ये मान लेते हैं O है, ये A है, ये B है। ठीक, इधर से यहाँ तक की जो लंबाई है इसको हमने x कर लिया क्योंकि x एक्सिस पे जा रहा है, इधर ये हो गया y। ठीक है, अब ये देखो मूल बिंदु से ये किधर गया है, मूल बिंदु से दाहिनी तरफ गया है, तो दाहिनी तरफ चली गई दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। ये देखो यहाँ पे मूल बिंदु से y अक्ष पर ऊपर की तरफ गया है, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वो क्या होगा, वो भी धनात्मक होगा। अब देखो यहाँ पे, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने पाइथागोरस प्रमेय क्यों लिखा। पाइथागोरस प्रमेय इसीलिए लिखा कि यहाँ पे एक लंब हो गया, एक आधार हो गया, तो कर्ण क्या हो जाएगा, ये जो हमारा कर्ण बनता है ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पूरे का कर्ण लगा देते हैं, यानी कि रूट ओवर कर देते हैं। ठीक, अब ऐसा बन गया ना। अब यहाँ पे हम लेते हैं त्रिभुज ए बी ओ में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण।
साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण। देखो लंब क्या मान क्या है, लंब क्या है, लंब ए बी है, कर्ण क्या है, कर्ण ए ओ है। तो ए बी का मान क्या है, वाई है, और ए ओ का मान है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपने देखा यहाँ पे धनात्मक आया, मतलब जो साइन थीटा है वो धनात्मक आ गया। अब देखो कॉस थीटा निकालते हैं। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, ओ बी है, ओ बी बटे में ए ओ। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ये x बटे में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये भी धनात्मक आ रहा है ना, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आता है, tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है, ए बी है, आधार ए ओ है, ठीक है, सॉरी आधार यहाँ पे ओ बी है। तो ये हो जाएगा y बटे में x। ये भी क्या आ गया, ये भी धनात्मक आ गया। अब देखो हमें पता है कि जो साइन कॉस और टेन अगर तीन मिल जाए हमको, तो बाकी जो तीन बच रहे हैं कॉट सेक और कॉसेक, उसको हम इजीली इन्हीं का इनवर्स करके निकाल सकते हैं। अब देखो जो यहाँ पे क्या होगा, कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, एक बटे में टेन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे टेन थीटा का मान आया है वाई बटे में एक्स, ये हो जाएगा एक्स बटे वाई, ये भी पॉजिटिव आ गया। फिर क्या आता है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है एक बटे में कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा का मान कितना है, कॉस थीटा का मान एक्स बटे में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कितना है ना। इसको हम जब उसको सिंपल करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में एक्स आ जाएगा। ये क्या है, ये भी धनात्मक आया। और यहाँ पे आ गया कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/sin थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा और 1/sin थीटा। साइन थीटा का मान क्या है, वाई अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में वाई। और ये क्या है, ये भी धनात्मक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि जो प्रथम चतुर्थांश होता है उसमें सारे त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक क्यों होते हैं। सारे त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक क्यों होते हैं, क्योंकि जो प्रथम चतुर्थांश होता है उसमें एक्स अक्ष पर चली गई दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, और वाई अक्ष पर चली गई दूरी वो भी धनात्मक होती है। समझ में आया ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब हम दूसरे चतुर्थांश में चलते हैं। अब इधर आ जाते हैं द्वितीय चतुर्थांश में। यहां पे हमने क्या किया, एक इधर से थीटा कोण बनाते हुए एक त्रिभुज बना दिया, इसका नाम रखा P, ये Q और O। इधर जो चली गई दूरी हो जाएगी -x, इधर की चली गई दूरी हो जाएगी माइनस का y ऊपर, ठीक है, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक -x। ये जो निकल के आएगा -x का स्क्वायर और -y का स्क्वायर जोड़ेंगे तो आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक। अब इसमें फिर निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, लंब है PQ और कर्ण क्या है, कर्ण है PO। PQ का मान कितना है भाई, PQ का मान है यहाँ पे, ये वाला धनात्मक हो जाएगा क्योंकि ऊपर जा रहा है ना, यहाँ पे ऊपर जा रहा है। तो लंब क्या है PQ, PQ बराबर यहाँ पे y है और ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, आधार है हमारा OQ और कर्ण क्या है, कर्ण है PO। तो माइनस का x बटे में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे ये तो प्लस में आया है लेकिन ये माइनस में आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है ना। उसके बाद फिर आते हैं tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो PQ बटे में OQ। लंब क्या है, y है, आधार क्या है, x है, यहाँ पे देखो माइनस आ रहा है ना यहाँ पे। तो इसी प्रकार इनके हम अपोजिट निकालेंगे तो देखो साइन का जो कॉसेक होगा वो भी पॉजिटिव आ जाएगा, कॉसेक थीटा ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। कॉस का क्या होगा, जो सेक थीटा निकल के आएगा ये नेगेटिव आएगा, और इसी प्रकार जो कॉट थीटा निकलेगा वो क्या हो जाएगा, वो भी नेगेटिव हो जाएगा, होगा ना नेगेटिव।
समझ में है ना। तो इसी प्रकार हम जब यहाँ पे इस वाले चतुर्थांश में आएंगे तीसरे में, तो यहाँ पे देखो दोनों साइड क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो निकल के आएगा tan और cot वो पॉजिटिव होगा, बाकी सारी चीजें निगेटिव हो जाएंगी। इस वाले में क्या होगा, इस वाले में cos और sec पॉजिटिव आएगा, बाकी सारी चीजें निगेटिव हो जाएंगी। तो आई होप ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो आप कमेंट करके हमको बताइएगा, ताकि इसी तरह के और जो कॉन्सेप्ट वाले जो टॉपिक हैं 10th और 9th में, उनको हम यहाँ पे क्लियर कर सकें। तब तक के लिए थैंक यू।